हाँ, तो है सॉल्ट, एसिड एंड बेस। ओके, एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं पीरियोडिक टेबल का आइडिया लेकर के हम ऐसे कर देते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है, ये कर देते हैं इसको ऐसे मोटा मोटा 4th पार्ट में 18 पीरियड होते हैं टोटल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले 7-8 हुआ करते थे। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें 7 हुआ करते थे, 8 हुआ करते थे उसमें, ठीक। तो यहाँ एक कॉलर होता है इलर्ट वाला। हम्म तो इनर्ट वाले में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2, 8, 18, 32 इस तरीके से होते हैं। कहते हैं भाई ये जो है रिएक्शन नहीं करता। तो इससे पहले होता है जो भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरफ जब जाते हैं यहाँ, तो यहाँ पर होते हैं नेगेटिव कंपाउंड। नहीं, मतलब हैविंग, अगर यहाँ की बात करो, हैविंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी। मतलब इनके जो सेल है, आउटर सेल है, एटॉमिक नंबर पे देखा करते हैं ना आउटर सेल को, तो उसमें 7, 6, 5 कुछ इस तरीके से होते हैं। तो क्या पूरा करना चाहते हैं? 8। 2 पूरा करना चाहते हैं, 8 पूरा करना चाहते हैं, 18 पूरा करना चाहते हैं। तो गेनिंग कैपेबिलिटी है। इधर जो हिस्सा आता है इसे बोल देते हैं नॉन मेटल। क्लियर? और यहाँ बीच में कहीं कुछ हिस्सा इस तरीके से मेटलॉइड का भी आ जाता है। यानी कुछ ऐसी चीज हो जाती है, इसके 4 आ जाए, कार्बन है मान लीजिए, सिलिकॉन है। तो इसमें क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आउटर सेल में। तो लेना देना दोनों हो जाता है। देना हो तो दे भी देगा, और लेना हो तो ले भी लेगा। अब होता क्या है कि जब इनका कॉम्बिनेशन होता है आपस में, तो आयन जो बनता है वो नेगेटिव ही बनता है। नहीं, नॉन मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल। ऐसा होता है ना कि मैं नॉन मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहा हूं सबसे पहले। अब मान लीजिए मैंने ये बना दिया O2, ठीक। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी देखने में आई है कि O2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और O2 एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं मैं, केवल ऑक्सीजन, तो ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसमें जैसे मैं ऊपर से चलूं नीचे की तरफ, तो ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि यहाँ इसमें जाने के बाद और आगे बढ़ूँ तो फ्लोरीन, फिर नीचे क्लोरीन, और इससे पहले ऑक्सीजन आ जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन वाले आ जाते हैं, सल्फर आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो इनको अगर मिला के देखूं तो ये और नेगेटिव हो जाते हैं फिर। जैसे मैंने कहा ClO3, तो ये ClO3 क्या है? नेगेटिव है, क्लोरेट इसे बोल देते हैं, क्लोरेट। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि ये इन नॉन मेटल का या नॉन मेटल से बने किसी नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन किसका? 100 मिला लेते हैं हाइड्रोजन, इसके साथ 2 चीज मिला देते हैं। एक मिला देते हैं नॉन मेटल, और एक मिला देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल विद नेगेटिव आयन, जब नेगेटिविटी हो। कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल विद नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होनी
चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें SO3 नेगेटिव नेगेटिव, SO4 नेगेटिव नेगेटिव, है ना। ये जो आयन है देखो दोनों नॉन मेटल का है, ये सल्फाइड का है और ये सल्फेट का है। और इसके ऊपर देखूं तो सिंपल देख लूं तो सल्फर का भी है। ये रहा। अच्छा इसके बाद NO2 को देखूं तो एक होता है, ये क्या है, नाइट राइट। और कर दूं थोड़ा सा और नेगेटिव बना दूं तो ये नाइट रेट। तो नाइट रेट इज मोर नेगेटिव देन नाइट्राइट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अमाउंट जो है बढ़ गया। तो सल्फेट इज मोर एसिडिक देन या मोर नेगेटिव देन सल्फाइड। हालांकि वैलेंसी दोनों पे दो ही है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया। तो सिंगल होगा या उसमें कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेबिलिटी अगर होगी उस हिस्से में, और उसको किसके साथ मिला देना है, हाइड्रोजन के साथ मिला देना है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन की वैलेंसी को +1 यूज करते हैं, और ये जो है आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है यहाँ पे, यानी ट्रांसफर नहीं करेगा मेटल की तरह, केवल साझेदारी करेगा। क्लियर, यानी हिस्सेदारी, शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो जाता है। तो जब मैं इस H को एज ए पॉजिटिव लेकर के इन सबके साथ जोड़ देता हूँ तो ये बनता है H2SO3, H2SO4, H2S और HNO2 और HNO3। ये सब क्या है, ये सब एसिड है। हाइड्रोजन के साथ मिले तो क्या, एसिड। अब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या नेगेटिव रखने वाला अप्रोच है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। और दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड मोर कंपेयर टू अदर। उसके बाद सीधा फिर मैं सिंगल एलिमेंट को मिला दूं, जैसे H2O, तो ये न्यूट्रल है, लेकिन ये H2S क्या है, ये एसिडिक है। क्योंकि नीचे चला गया ना मैं सल्फर की तरफ। तो इसके बाद क्योंकि ये HOH इक्विवेलेंट बैलेंस कर लेती है हाइड्रोजन के साथ, सेटिंग इसकी नेचर में ऐसी है कि ये इसे बोल देते हैं एम्पोथेरिक, यानी कभी कभी एसिड का काम करे तो कर दे, कभी बेस का करे तो कर दे, कभी न्यूट्रल हो जाए। तो मोस्टली से क्या कहते हैं, न्यूट्रल ही बोल देते हैं इसको, न्यूट्रल। अब सिंगल के साथ मिला दूं तो सबसे पहले HF, HCl, HBr। तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इसके पास है। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये छोटा होता है मॉलिक्यूल, क्योंकि जो आइटम है वो छोटा होता है, पकड़ ज्यादा होती है। ऐसा हो जाता है ना कि नेगेटिविटी नीचे जाने पे घटती है, पकड़ घटती है। तो इसलिए क्या होता है कि भाई HF तो सब, तो HF का यूज क्या है कि होता ही नहीं है, कम, बहुत कम यूज होता है, HF का यूज नहीं है। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, फिर HCl। तो HBr से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl। फिर उसके नीचे आ जाता है HI, आयोडीन। देख ये है यानी ये ऊपर की तरफ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनना शुरू हो जाता है। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ तो मजबूत एसिड बनेगा, और कमजोर जुड़ेगा तो कमजोर। अब जैसे मैंने एक चीज देखी कि मैंने एक कार्बोनेट आयन को जोड़ा H2CO3 ऐसे करके, क्योंकि इसमें तो आप जानते हैं इसकी वैलेंसी 2 होती। तो यहाँ पर देखे ना, ये मेटलॉइड है, तो ये मजबूत नहीं है, ये उतना नेगेटिव नहीं है। कार्बन के बजाय अगर यहाँ H कर दूं, सल्फर कर दूं, SO3 कर दूं, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट लगा है उसमें कार्बन आ गया। तो बात समझ रहे होंगे कि अगर इधर के हिस्सों को जोड़ता जाऊं नेगेटिव के साथ, इस तरफ को चलूं, तो कैसे एसिड बनेंगे, कमजोर एसिड बनेंगे।
और सिंगल सिंगल जोड़ो तो फिर डिपेंड करेगा। ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है, जितना चाहे आप कर लें, ये सब क्या हो जाता है, ये एसिड्स हो जाते हैं, इनको एसिड बोलते हैं। ठीक। तो H2SO4 का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट ही होगा। हम्म। भाई नाम तो वही बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन क्या कह देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा जैसे दूसरे वाला जो H2SO3 है उसे क्या बोल देते हैं, सल्फ्यूरस। हम्म। हाँ शाबाश, ऐसे। ऐसे ही यहाँ पर आ जाता है ये वाला, ये HNO2। ये क्या होगा, नाइट्रस। हम्म। और HNO3 नाइट्रिक। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है कि एसिड जो है किस तरीके से बनता है, पीरियोडिक टेबल पे अप्रोच करके देखें, जनरल केमिस्ट्री के थ्रू जाएं, जनरल केमिस्ट्री में जाएं, पहुंच जाएं, आइडिया लगा लें, और बेसिक आइडियोलॉजी में थोड़ा सा कंपेयर कर लें तो बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाता है। पर इसके लिए ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले कि हमें उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, यानी वैलेंसी पता होनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को यहाँ वैलेंसी नहीं पता होती, वो नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है, सल्फेट की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, कार्बोनेट की कितनी है, तो ये बाद में मैटर तो 9th क्लास में जाएगा ना फिर। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री को याद करने की कोशिश करते हैं, पहले उसकी वैलेंसी या उससे बनने वाले आयन जो होते हैं, हम अगर उनको एक बार सीख लें तो केमिस्ट्री बहुत बढ़िया हो जाती है, फिर समझ में आने लगती है केमिस्ट्री, और उसको फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब मुझे कुछ याद थोड़ी ना है केमिस्ट्री में, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या करूँगा याद करके। भाई पीरियोडिक टेबल को हल्का सा माइंड में लिया और उससे एक आइडियोलॉजी लगाई, एक थ्योरी अप्रोच कर दी उसके ऊपर, और थोड़ा सा रिलेटिव करके देख लिया, कम ज़्यादा ऊपर नीचे करके जोड़ तोड़ के, तो मुझे पता लग गया कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, और कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा। एक रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिक ले लिया मैंने, पोटेशियम है, सोडियम है, ये कर लिया वो कर लिया सब, है ना। फिर वहां से थोड़ा सा आइडिया ले लिया भाई, है। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया बना के हम किसी भी रिएक्शन पे अप्रोच कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट इसके बनेंगे। अब ये तो बात हुई एसिड की, कि इस तरीके से कुछ एसिड आप जितने चाहे बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एसिड जो होते हैं, जैसे मैंने कहा ये बन गया क्लोरेट, आयन बन गया ये भी, तो इसका ये भी एसिडिक है, हाइड्रोजन लगा दूं इसके साथ में। ऐसे ही फॉस्फेट के एसिड बनते हैं, फॉस्फेट के एसिड भी बन जाते हैं। तो फॉस्फेट का जो स्टेबल एसिड है, नॉर्मली जो पाया जाता है फॉस्फेट का, तो फॉस्फेट कहते हैं है तो पॉजिटिव ना, फॉस्फेट मतलब जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा ना, इस तरफ सल्फर के नीचे जाएगा ना, सल्फर के नीचे क्या जाता है, फॉस्फोरस। लेकिन उतना भी उतना भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ तो नहीं आया ना, नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन के जाता है फॉस्फोरस, है, कार्बन से थोड़ा आगे जाके आता है, ठीक है, सल्फर है ना, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आ जाता है। तो फॉस्फोरस में क्या बन जाए, H3PO4। हम्म। तो ये जो है ये फॉस्फोरिक, इसे बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक। H3PO2, H2PO2, कई सारे बन जाते हैं इसमें, ऑर्थो मेटा, है, इस तरीके से बन जाते हैं। पर जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया वो स्ट्रांग हो जाता है ना, ये स्ट्रांग हो जाता है, तो ये एक स्टेबल फॉस्फोरस का एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने सल्फर लगाया था, फॉस्फोरस लगा दिया, अब मैं कहूँ कि भाई H2SO4 में और H3PO4 में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव एलिमेंट सल्फर ज़्यादा है। हाँ, क्लियर। तो कहीं पे अगर फॉस्फेट या फॉस्फोरस के एसिड में H2SO4 डाल दें तो शिफ्ट कर देगा वो, सल्फेट का आयन छीन लेगा जो भी फॉस्फेट के साथ लगा होगा।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रही है ना। भाई सल्फर गया उधर नेगेटिव की तरफ, उसे इधर पे इधर वाले इसमें क्या नाम, उसमें आ गया तुम्हारा, जो पीरियड होते हैं उसमें से एक नंबर पहले आ गया ये, तो नेगेटिव बढ़ गई उधर जाके, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से क्या होगा कि हम पता लगा सकते हैं, एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि भाई कौन एसिड किससे मजबूत है, और उसका एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो एसिड बनेगा भी कि नहीं बनेगा। अब कुछ भी लिख दें, बोले एसिड बनेगा या नहीं बनेगा, तो पहले कंफर्म कर ले भाई हाइड्रोजन है कि नहीं इसके पास। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड यानी नेगेटिव यानी रहित नॉन मेटल का कोई कॉम्बिनेशन इसके साथ लगाए कि नहीं लगाए, क्या उसकी वैलेंसी होती है, वो पाया जाता है नेचर में, नहीं पाया जाता। तो पता लगा हाँ भाई एसिडिक होगा। फिर ये पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर जो इनबिल्ट चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा H2CO3, फिर हम ये पता लगा लेते हैं कि जो इनबिल्ट चीज़ें लगी हुई हैं वो किधर है, वो लेफ्ट की तरफ सरक रही हैं तो कमजोर एसिड हो जा रहा है, और राइट की तरफ सरक रही हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जा रहा है। सिंपल सिंपल मैटर। ये तो कार्बोनिक एसिड होता है, बहुत वीक, बहुत 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 वीक होता है। इसका कारण यही है कि ये कार्बन के साथ लग गया है, मेटलॉइड है ना। अब देखो मैं कहूं कि H2SiO3 कार्बन से नीचे कंपाउंड ये भी तो है, तो ये बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये एसिड कहाँ बना पाएगा, कहाँ बन जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला ही बहुत कमजोर है। भाई सिलिकेट बनते हैं मेटल के साथ बनते हैं, ये ठीक है, इसमें नेगेटिविटी है। मैं अगर ये कहूं कि Na2CO3 बन जाएगा, तो मैं ये भी कह दूंगा कि Na2SiO3 भी बन जाएगा, क्योंकि मेटल है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेगी उस नेगेटिविटी के साथ, बस हाइड्रोजन इज नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस। तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी हमारी हुई एसिड को लेकर के। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। क्या करोगे शशांक तुम? हाँ, कोई बढ़िया से 10 एसिड लिखे जरा कॉपी भेज दो, फोटो भेज दो मुझे।